पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक मंच से ऐलान किया था कि मेरा बेटा तो पीएचडी किया हुआ है, इतना पढ़ा लिखा है, वो सीएम क्यों नहीं हो सकता है। हमारे साथ संतोष मांझी जी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है नीतीश कैबिनेट से। क्या ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की स्थिति आपकी पार्टी की बनते जा रही थी उसमें कहाँ आपको लग रहा था कि मुश्किल है अब गठबंधन में साथ चल पाना? देखिए, कोई मुश्किल नहीं था। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन में थे और सबका सम्मान के साथ, विश्वास के साथ हम लोग साथ में चल रहे थे। पता नहीं क्या ऐसी बातें आई और जो इस तरह की बात असहजता महसूस किया गया उस तरफ से। चाहे कोई ऐसा होगा कि हम कहीं अलग जा रहे हैं, किसी गठबंधन में बात कर रहे हैं, तो एक प्रस्ताव आया हम लोग के पास कि आप विलय कर जाइए। तो हम लोगों को लगा कि ये प्रस्ताव हम लोग के लिए सही नहीं है, हम लोग को शिक्षा से अलग हो जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये प्रस्ताव बहुत पहले जीतन राम मांझी आपके पिताजी को उन्होंने दिया था और वो भी, लेकिन उन्होंने उस समय में अस्वीकार कर दिया था। अब ऐसा क्या हुआ जब आप मंत्री हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि फिर से उस प्रस्ताव को दोबारा डाला गया? अब इस पर तो इस बात को हम नहीं बता सकते कि ऐसी क्या परिस्थिति आए। हम तो बोले ना, अविश्वास। अविश्वास एक ऐसा शब्द है कि किसी पर अगर अविश्वास आ जाता है तो इस तरह का प्रस्ताव आता है। अगर हम पर विश्वास होता तो प्रस्ताव नहीं आता, अविश्वास था तो प्रस्ताव आया। तो जब अविश्वास शब्द आ जाता है, जब हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, हम गठबंधन के पार्ट क्यों रहे, स्वेच्छा से अलग हो गए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप 5 सीटों की मांग कर रहे थे, तो इस पर उन्होंने कहा कि पहले विलय करा दीजिए, उसके बाद फिर बात होगी। ऐसी बात नहीं है कि 5 सीट हम मांगे। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग बोले कि 5 सीट दे दीजिए हमको। हम लोग मीडिया में बोले कि 5 सीट पर हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि 5 सीट पर लड़ रहे थे। कोई व्यक्ति तो बहुत चीज़ कहता है कि हमको ये चीज़ चाहिए, हर चीज़ मिल ही जाता है। कांग्रेस 10 सीट मांग रहे हैं और भी माले वाले भी, जितने भी लेफ्ट के साथी हैं, वो भी 8-10 सीट मांग रहे हैं। राजद भी 22 सीट पर लड़ी थी, तो सबको मिल जाएगा उतना सीट, आपको लगता है? अब हमारे 17-18 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, मिल जाएगा जनता दल को। वो जितना बड़ा गठबंधन है, 40 सीट है। तो बात हमने अपनी तैयारी की बात रखी थी, अपने कार्यकर्ताओं की भावना की बात रखी थी। हम तो किसी मंच पर, महागठबंधन ने किसी मंच पर हम लोग को नहीं बुलाया गया, ना हम कभी बोले हैं इस तरह की बातें। तो ये बातें कहाँ से आती है? क्या कभी बीच बचाव की कोशिश हुई, कभी मनाने की कोशिश हुई कि नहीं आप रह जाइए, चाहे आरजेडी की तरफ से? क्योंकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने ही आपको एमएलसी बनाया था। देखिए, एमएलसी बनाए, लालू जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि जबकि आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आपको न्यूज में कौन रखेगा? आपके अंदर इतनी क्षमता, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे सवाल करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम में तो दम होगा तभी तो ऑफर आया होगा। हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, जीवन भर उनका हम सम्मान करेंगे। वो एक माने हमारे गार्जियन की तरह रहेंगे और उन्होंने जो दलितों के लिए आवाज़ दी है और गरीबों शोषितों को जो आवाज़ दी है, उनका एक अलग योगदान है इस समाज में। लेकिन अगर कोई कह देता है कि हम मर्जी से दिए, हमने आपको ऐसे ही दे दिया, दान दे दिया, दान कोई नहीं देता राजनीति में। राजनीति बहुत अलग चीज़ है और राजनीति में उसी का इज्जत होता है जो आपके पास दम होगा। और जब तक आप दम पैदा नहीं कीजिएगा ना, तो ऐसे ही आप घूमते रहिएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, हम में दम है, हम बना है और हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगा और आगे सफल होकर निकलेगा। ये लड़ाई, क्या ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी जी को गवर्नर बनाने की और संतोष मांझी जो हैं वो खुद को गया से सांसद बनाने की? देखिए, गवर्नर तो जीतन राम मांझी जी को आप लोग 5 साल पहले ही बना चुके थे, आज तक गवर्नर नहीं बने। ऐसे प्रस्ताव, राजनीति में बहुत तरह के प्रस्ताव आते हैं जो हिडन होता है, हर चीज़ बताया नहीं जाता है। और हमको नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी जी आज भी जिस उम्र में हैं, आज भी शेर की तरह, आज भी गवर्नर नहीं बनना चाहते हैं। वो तो उस समय भी बोले थे कि हम अभी एक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, आज भी वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कोई प्रस्ताव नहीं है। उस कसम का क्या होगा जो मांझी जी बार बार खाते थे कि कसम खाते हैं नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ, उनसे कभी अलग नहीं? मांझी जी आज भी उस कसम पर कायम है। आप ही अगर हमको नहीं रखिएगा तो हम क्या करेंगे बताइए? आप हमसे नहीं बात कीजिएगा, अगर आप हमसे कहिएगा कि हमसे दूर चले जाओ, तो हम दूर में भी रह के आपके शुभचिंतक की तरह रहेंगे। अच्छा मांझी जी, ये बताइए कि ये जो एक स्टेटमेंट था कि जब तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं तो मेरा बेटा संतोष मांझी क्यों नहीं बन सकता, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, एक पिता का उद्गार है, उनका उद्गार है, उसको हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है, जिसको जनता चाहेगी
उसको मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, न कोई एजुकेशन उसके लिए मायने रखता है, न व्यक्ति का चरित्र मायने रखता है। जनता जिस पर माला पहना देती है वही यहाँ सब है। लेकिन पिता का उद्गार है, हर पिता चाहता है कि उसके बेटा आगे से आगे बढ़े, और उनके उद्गार पर, उनके बातों पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे बेटवा सीएम हुई है, सभी चाहते होंगे कि हमारा बेटवा प्रधानमंत्री बने, चाहे आईटीएन बने, तो सब पिता चाहता है। तो उस पर पुत्र क्या उस सपने को पूरा करेगा? पुत्र कोशिश कर रहा है, अगर ऊपर वाले का होगा और हमारी जनता हमको चाहेगी तो बन भी सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये कहा जा रहा है कि अब आप फिर से एनडीए में चले जाएंगे और आपकी पार्टी जो है वो एनडीए के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी, क्या ये सच है? अभी तो भविष्य की बातें हैं, हम भविष्य वक्ता थोड़ी हैं। आगे क्या होगा इसकी जानकारी नहीं। जब हम रास्ते पर निकल चुके हैं, अकेले किस मोड़ पर कौन मिल जाएगा इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। आने वाला समय में इस रणनीति पर हम विचार करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, हम अपने पार्टी का अस्तित्व को कैसे बचाए रखें। क्योंकि एक पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है कि एक पार्टी को आपको बचा के, संजोग के, संभाल के चलना है। और उस पार्टी को जब 9 साल हमारे हो गए हैं, आज तक हम इसको बचाए हुए हैं। बहुत से आंधियां आई, बहुत सी थपेड़े आए, अब बहुत तरह के प्रेशर आया हमारे पास, उसके बाद भी इस पार्टी को हम बचा के रखे। एक संतोष मांझी अपने लिए एक सोच लिया होता तो संतोष मांझी को कोई कमी नहीं था। बहुत सारे बातें ऐसी थी जो हम आपके समक्ष नहीं बातें करेंगे, लेकिन पार्टी को बचाना है, पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखना है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में जो बेहतर हो वो काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संतोष मांझी के तेवर साफ हैं, अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हीं के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।